नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि रिसेंटली पशु परिचर का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट बड़ा बतेरा था। यानी कि ये मान के चलिए कि विद्यार्थियों को एक लॉलीपॉप जो है वो दे दी गई है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और हम डिसाइड करेंगे कि आखिरकार सिलेक्शन किसका होगा। देखिए कि रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ है उसके बाद में ये लगने लगा है कि जितने भी राजस्थान के अंदर आयोग काम कर रहे हैं, इनके काम करने की कार्यशैली ठीक नहीं है। आप जिस तरीके से काम करते हैं, चाहे हम लोग आरपीएससी की बात करें, अधीनस्थ सेवा चयन की बोर्ड की बात करें, आप जिस तरीके से कार्य करते हैं, आपकी कार्य करने की शैली ये बताती है कि आप लोग अपने आप को तानाशाह समझते हैं। मतलब आपने जैसा किया हम लोग उसको मान लेंगे, ऐसी बात है। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। उसका कारण यह है कि अभी आपने पशु परिचर का रिजल्ट निकाला। लगभग 6,500 वैकेंसी थी और आपने 63 गुना उसके लिए पास कर दिए। लगभग 4 लाख विद्यार्थी आपने पास किए। आपको तो पास तो 2 गुना या 3 गुना कर देते, लेकिन आपने 63 गुना पास कर दिए। क्या चाहिए आपको, है ना? अभी बात करेंगे कैसे पहुंचेगा आप तक, किस तरीके से, किस जरिए तक पहुंचेगा, है ना? विद्यार्थी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएगा तो क्या वाकई में 40 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे? अभी हम लोग बात करेंगे। तो 7 अप्रैल को सबसे पहले आप लोग धरना स्थल के ऊपर पहुंचिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं और मैं पहली बार ही अपने प्लेटफॉर्म से इस बात को लेकर मैं आगाज कर रहा हूं कि आप लोग जरूर इस 7 अप्रैल को इस धरने के अंदर जरूर शामिल होइएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं तो जा रहा हूं, हमने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, हम जा रहे हैं, हम इसके लिए जवाबदेही नहीं है। क्यों? आप कहां जा रहे हैं? रिजल्ट आपने तो जारी किया, आप क्या इस चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं है? आज स्टूडेंट्स के लिए आप अकाउंटेबल नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे, तो फिर क्या मतलब है फिर आपका? आपने एक ट्वीट जारी किया और यह कहा कि युवा धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर मैं 7 अप्रैल को आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, आपसे नहीं मिल पाऊंगा। क्यों भाई? आप अभी क्यों आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं 7 अप्रैल को ही? आप मुझे बताइए कि आपने 4 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया और आप उस रिजल्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। विद्यार्थी आपसे पहुंच रहा है। पहली बात तो यह है कि यहां पर आलोक राज को यह पता है कि युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आज युवा जिसको अभी पटवारी का एग्जाम देना है, वीडियो का एग्जाम देना है, उसको धरना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए आप। युवा सड़क पर आ ही क्यों रहा है? उसको तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आप तक ये बात पहुंच गई है कि युवा धरना प्रदर्शन कर रहा है और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर बोला मैं तो जा रहा हूं, मैं तो बोरिया बिस्तर बांध रहा हूं। ठीक है ना? बेहतर होगा 4 या 5 युवा अपनी बात या ज्ञापन कार्यालय को दे दें। तो जब ये ज्ञापन 4 से 5 युवा देने के लिए जाएंगे और वो कार्यालय को दे देंगे, तो आप कहां जा रहे हैं? होनोलुलु, है ना? कहां जा रहे हैं? वहीं पर जा रहे हैं। वैसे धरने प्रदर्शन से ज्यादा ताकत तर्क में होती है, यही तो हम कह रहे हैं। हमारे पास में तर्क है और अभी बात करेंगे, तर्क की भी बात करेंगे। और आप जिस तर्क की बात कर रहे हैं, 4 लाख विद्यार्थी को आपने पास कर दिया है। देखिए, अगर 4 लाख विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, एक विद्यार्थी जब अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाएगा, फोटोकॉपी करवाएगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं उनको प्रिपेयर करवाएगा और वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके विभाग तक पहुंचेगा, इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर थोड़ा खाना पीना भी करेगा वो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो चाय नाश्ता भी किया जाता है। मेरा यह मानना है कि एक विद्यार्थी जो है, एक सिंगल कैंडिडेट, वो लगभग पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक 1,000 रुपए खर्च कर देगा। वो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के अंदर 1,000 रुपए जो है वो खर्च कर देगा। और जब वो 1,000 रुपए खर्च करेगा और ऐसे 4 लाख युवा जो है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए खर्च करेंगे, तो 40 करोड़ रुपए आपने खर्च करवा दिए हैं उस विद्यार्थी के, जो कि पहले से ही बेरोजगार है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे करवाना चाह रहे हैं और उसको उस विभाग तक पहुंचाना चाह रहे हैं जहां पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाएगा। और जहां पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाएगा और वहां पर जिन अधिकारियों से मुलाकात करेगा, क्या होना जाना है ये आप खुद देख सकते हैं। तो एक कैंडिडेट जब 1,000 रुपए चाहे फोटोकॉपी भी खर्च करे, विभाग तक वो पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। पहले ही आप लोगों ने जब हमारे एग्जाम्स के सेंटर्स दिए तो अलग अलग जिलों के अंदर दे दिए और विद्यार्थी परेशान होकर 1-2 दिन के अंदर वो कैसे भी करके अपने सेंटर्स तक पहुंचता है।
वहां पर भी तानाशाह आपका कि आप एग्जाम हॉल में 1 घंटे पहले ही बैठा लेते हैं, मतलब मेंटली जो है आप उसको पहले ही थका देते हैं। और जब एग्जाम होता है, मान लीजिए कि दोपहर में 11 बजे का एग्जाम है, आप उसको 10 बजे जो है एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री देते हैं, या उससे पहले गेट बंद हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि रोते बिलखते हुए जो है स्टूडेंट्स बाहर बैठे रहते हैं, और उसके बाद में 1 घंटे तक वो बैठा रहता है, उसका दिमाग थक जाता है बैठे बैठे, और उसके बाद में पेपर शुरू होता है। तो आप अगर एक विद्यार्थी का हम लोग लेकर चले कि 1,000 रुपए वो खर्च करता है डॉक्यूमेंट को तैयार करने में, विभाग तक पहुंचने में, ट्रांसपोर्ट तक आने जाने के अंदर 1,000 रुपए वो खर्च कर देगा अमूमन, एक लमसम है। 4 लाख विद्यार्थी ऐसा खर्चा करेंगे तो 40 करोड़ रुपए उसका खर्च हो जाएगा। इकोनॉमी बढ़ रही है, राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, और मुख्यमंत्री का यह अनाउंसमेंट है कि राजस्थान की इकोनॉमी को वो $350 बिलियन तक पहुंचाएंगे, है ना। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना ईओआरओ के अंदर, $3 बिलियन तक वो इकोनॉमी को पहुंचाने वाले हैं। ऐसे ही तो पहुंचेगी, और कैसे पहुंचेगी? ऊपर से जब 4 लाख विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, है ना, अब वहां पर उनके साथ में क्या होना है, अब इनकम कैसे पहुंचेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी स्टेट की, यह भी एक तरीका हो सकता है। बड़ा अच्छा इजाद जो है तरीका कर लिया है इन्होंने। फिर इससे पहले का ट्वीट आप लोग देखिए, पशु परिचर के कुछ कैंडिडेट्स की पीड़ा जायज है, मतलब इनको पता तो है कि पीड़ा तो है, लेकिन उसको जायज ये ठहरा रहे हैं कि सभी एग्जाम को एक शिफ्ट में करवाना संभव नहीं है, होता फिर भी प्रयास करेंगे कम से कम शिफ्टों में एग्जाम हो। पिछली बार आपने यूआरओ का एग्जाम 2 शिफ्टों में करवा दिया, और बिना कुछ किए, बिना एविडेंस के आपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। बताइए एग्जाम को कैंसिल क्यों किया? आपसे रीजन पूछा गया था ना, आरपीसी से रीजन पूछा गया कि कैंसिल क्यों किया, कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि उस करप्शन के अंदर आप लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए बिना बताए आपने उस एग्जाम को कैंसिल करवा दिया। और एसआई की भर्ती, राजस्थान एसआई की, जो अब तक भी कैंसिल नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों के वहां पर जो बच्चे हैं वो अभी एंटर हैं, रोजाना पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे ना। ले लिया है ना यार, क्या करें इसका, है ना। ठीक है, फिर देखिए यह बात भी सही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में भी अनुसंधान कर सुधार हो, यह प्रयास भी करेंगे। मतलब आपके अनुसंधान के चक्कर में विद्यार्थी की एज लिमिट से वो बाहर चला जाता है, आप अनुसंधान करते रह जाएंगे, मतलब आप अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का ये जो पैटर्न है आपने अपनाया है क्यों? इसके अलावा जैसे अभी हम लोग 6th-6ठी शिफ्ट के जो विद्यार्थी देखें, मैक्सिमम सिलेक्शन देखेंगे आप लोग रोल नंबर्स के अंदर। अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं अगली वीडियो में बात करूंगा उसके बारे में। रोल नंबर का जब उसमें लिस्ट दी गई तो पहली बात यह है कि आपने कट ऑफ क्यों नहीं जारी की कि किस विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, हो सकता है किस कट ऑफ तक उनका सिलेक्शन हुआ है, यह आपने जारी नहीं किया। रैंक जारी करने की आपको बड़ी जल्दी लग रही थी, और 4 लाख तक रैंक जो है आपने जारी भी कर दी। क्यों? रैंक बड़ी आसानी से निकाल दिया आपने कि इसकी ये रैंक है, इसकी ये रैंक है, इसकी ये रैंक है, इसकी ये रैंक है ना। रैंक देखो कितनी जल्दी निकाली है, लेकिन कट ऑफ को लेकर आपके पास में कोई अनुमान नहीं है। कट ऑफ को लेकर कोई अनुमान नहीं है अभी तक। तो आपने 64 गुना पास किए हैं या 63 गुना पास किए हैं, उसमें से 62 गुना जो है वो तो बाहर ही हो जाएंगे, केवल 1 गुना ही आएंगे। लगभग 6,500 जो है वही विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। 4 लाख को पास करने का क्या फायदा? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो लग रही है, और वो गड़बड़ क्या है आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। गड़बड़ क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर? इसीलिए 7 अप्रैल को यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और रिजल्ट वापस से जारी किया जाएगा, और उनको करना ही पड़ेगा। और क्योंकि सभी यूट्यूबर जो है वो अब इसके लिए काम करेंगे, तो मैं सभी यूट्यूबर से ये कहता हूं, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, कि आप लोग जरूर जो है इसमें सहयोग कीजिएगा। विद्यार्थियों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है, तो आप लोग सभी मिलकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आइएगा, एक बात रखिएगा कि इस एग्जाम के रिजल्ट को वापस रिवाइज किया जाए। क्योंकि 4 लाख विद्यार्थी नहीं, हमको तो महज और महज ये मान के चलिए दुगने को पास कर दिया, 3 गुने को पास कर दीजिए, ताकि कम से कम जो बाकी बचे हुए वो तो टेंशन फ्री जिए। आज जिसकी रैंक मान लीजिए कि 50,000 के आसपास में है, वो टेंशन में है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जिसकी रैंक मान लीजिए कि 2,000 भी आई है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। कई विद्यार्थी, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स तक सिलेक्शन होगा, लेकिन मान लीजिए किसी के विद्यार्थी की 1000वीं रैंक है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, 1000वीं रैंक है, ये 1000 रैंक है ना जनरल के अंदर, उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। 900वीं रैंक है, सिलेक्शन नहीं होगा। 800वीं रैंक है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा जनरल कैटेगरी के अंदर। तो उसको टेंशन में डाल दिया। वो तैयारी कर रहा था पटवारी की, किसी और के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, आपने उसको यहां पर एक अलग ही टेंशन में डाल दिया। अब तो वो धरने पर जाएगा, विद्यार्थी तैयारी थोड़ी ना करेगा, है ना। इस तरीके से यही कारण है कि राजस्थान आज पिछड़ा हुआ है।
और राजस्थान बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो चुका है। ठीक है ना? तो ये बड़ा ही नाइंसाफी है विद्यार्थियों के साथ में। तो हम सभी जितने भी लोग हैं वो इसके लिए एक आवाज उठाएंगे। तो 7 अप्रैल को धरना है, तो आप लोग जरूर उसमें शिरकत कीजिएगा, है ना? देखिएगा कि कौन जो है आवाज सुनता है, कि साहब तो जा रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं, है ना? मैं तो जा रहा हूं। और बाबू भाई समझ जाइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस और मैं इशारा कर रहा हूं। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा कि आखिरकार प्रॉब्लम्स कहां कहां हैं, क्यों इनको रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, और एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि आखिरकार कितने रैंक तक सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि पशुपति के विद्यार्थी अब अपना प्रयास कर ही रहे हैं। ठीक है? तो आप मेरी इस बात को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, आगे पहुंचाइएगा। और 40 करोड़ जो है वो आज बच्चों के खर्च होने वाले हैं। ठीक है? और ऊपर से टेंशन अलग, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे, किसी के हाथ जोड़ी करना पड़ेगा कि यार डॉक्यूमेंट्स बना दो, ये कर दो, तुम 500 रुपए ले लो, तुम 200 रुपए ले लो। विद्यार्थी इस कवायद में लग जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। ये उस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन महज और महज 20 डेज 20 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना शुरू कर रहे हैं अब। और जिम्मेदारी विभागों को दी गई है। 4 लाख विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। विद्यार्थी पहुंचेगा विभाग के ऑफिस तक, है ना? तैयार है सूटकेस? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।